हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। चलिए चलते हैं रोज की तरह करंट अफेयर की ओर। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार के किस सार्वजनिक उपक्रम के प्रतिष्ठित CII-ITC के सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में ICC की स्थापना होती है। 1909 ईस्वी में ICC की स्थापना होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? ए किया गया है चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है क्रिकेट का चीफ ऑफ सेलेक्टर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन 20 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सतनाम सिंह बामरा का संबंध निम्न किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये किस खेल से हैं? ये एक बास्केटबॉल से संबंधित खेल से हैं। बास्केटबॉल के खेल से संबंधित हैं सतनाम सिंह। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में नीति आयोग ने किस स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज सेवा शुभारंभ किया? किसको किया है? DIGI बॉक्स को, DIGI बॉक्स को शुरू किया है भारत सरकार ने। ये अपने गूगल की तरह ही है, जैसे अपने गूगल ड्राइव में जैसे अपना कोई भी डाटा सेव कर देते, उसी तरीके से अपना स्वदेशी ड्राइव DIGI बॉक्स के नाम से बनाई गई है, अपने भारत ने बनाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसके सहयोग से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी छात्रों के लिए करियर पोर्टल लॉन्च किया है? किसकी सहायता से किया है? ये किया है यूनिसेफ की सहायता से लॉन्च किया है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद में उड़ीसा के चलते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में एक सूर्य भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है उड़ीसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केरल के सिंगलोसिस संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये संक्रमण है। ये संक्रमण कहाँ से और कैसे फैला है? किससे फैलता है? ये एक
क्वेश्चन नंबर 7, ये एक बैक्टीरिया जनक है। ये एक संक्रमण बैक्टीरिया जनक है। ये केरल राज्य में पाया गया 2020 में ही। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा संक्रमण है। एक अभी उस केरल के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई, 11 साल का बच्चा था। उसके इसमें क्या होता है, कैसे मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है जिससे बच्चे के आंतों में इन्फेक्शन और उल्टियाँ जैसी होने लगती हैं इस संक्रमण से। ये बैक्टीरिया जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पंडित सतीश व्यास को किया गया है। 2020 तानसेन से सम्मानित किया गया है। ये तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनी है, तानसेन की समाधि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले का ब्रह्मपुत्र नदी पर किस अभियान की शुरुआत की है? किस अभियान की शुरुआत की है? अभियान ब्रह्मपुत्र आमंत्रित अभियान के नाम से शुरू की है। आमंत्रित के नाम से शुरू की है। कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ये तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाने के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित हुई है? ये किसकी अध्यक्षता में? ये एक गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। उड़ीसा राज्य के कटक स्थान पे हुआ था। और जैसे चावल का अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है? ये भी उड़ीसा के कटक में स्थित है, जहाँ पे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। वहाँ चावल का अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कथन के हिसाब से कथन ए अंडमान निकोबार के राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेता सुभाष चंद्र बोस जी कर दिया गया है। यस, कर दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप के नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। ये भी ए और बी दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। ये एक अंतर्देशीय नदी है जो चीन और भारत और बांग्लादेश में बहती है। इस नदी के अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कथन सी, मेंग मानस के सी तत्व इसकी सहायक नदी है। यस, इसका कथन ए और सी।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तानसेन, कथन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह की शुरुआत 1924 में हुई थी। इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया है। यस। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। शेगेला बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। ये बैक्टीरिया एक आंत में गंभीर संक्रमण का कारण होता है। ये बैक्टीरिया सोच संबंधित कर्मियों से संलग्न के द्वारा होते नहीं। कथन ए। हाल ही में नीति आयोग ने मेड इन इंडिया क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिजीबॉक्स लॉन्च किया है। क्लाउड स्टोरेज होता है इसमें यूजर कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकता है। कथन ए, बी और दोनों सत्य है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी समय। ओके बाय, थैंक यू, जय भारत।